जय श्री राम दोस्तों शिवा स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवर्धक कहानियां में आज जो हम कहानी लेकर आए हैं वो है शंकर जी जब श्री राम का दर्शन पाने के लिए बने थे मदारी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। श्री राम का जन्म अयोध्या नगरी में होने के बाद भगवान शंकर उनकी बाल लीलाओं का दर्शन करने के लिए अयोध्या आते हैं और चले जाते हैं। कभी कभी अयोध्या में रुक भी जाते थे। श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से कभी उन्हें ज्योतिष द्वारा कभी भिक्षु बनना पड़ता था। एक बार भोलेनाथ श्री राम के महल में मदारी बनकर आए। उनके साथ बहुत सुंदर नाचने वाला बानर भी था। मदारी डमरू बजाते बजाते राजमहल के द्वार पर पहुंच गए। डमरू की आवाज सुनते ही राजमहल के बाहर कई बालक दौड़ते हुए मदारी का खेल देखने आ गए। भगवान श्री राम भी अपने भाई के साथ खेल देखने आए। यह बानर साधारण बानर नहीं था। अपने भगवान को रिझाने एवं प्रसन्न करने के लिए हनुमान रूप में प्रकट स्वयं शिव जी हुए थे। बानर की लीला देखकर श्री राम अपने भाई सहित बहुत खुश हुए तथा उनके खेल पर मोहित हो गए। भगवान श्री राम ने हठ करने लगे कि वह इस बानर को महल में रखकर खेलना चाहते हैं। श्री राम एक साधारण बालक नहीं थे, वो तो राजकुमार थे। उनका यह हट देखते ही महाराज दशरथ ने आज्ञा दी कि बानर के बदले में मदारी जितना मूल्य मांगे उसे तत्काल दे दिया जाए। बानर श्री राम को दिया जाए। मदारी धन का भूखा नहीं था। वह तो अपने प्रभु के दर्शन तथा अपने आप को उनके चरण कमलों में समर्पित करने आए थे। बानर को प्राप्त किया और उनके साथ नाचने लगे। शंकर जी की युग युग की मनोकामनाएं आज पूरी हो गई। शंकर जी भी प्रसन्न होकर बानर रूप में नाचने लगे तथा उनका साथ श्री राम भी दे रहे थे। जब सभी बानर के नाचने में मन मुक्त थे तब मदारी उनके बीच से अंतर ध्यान हो गए। वह मदारी बानर में प्रवेश कर गए। अपना कार्य पूर्ण कैलाश पर्वत लौट चले। बानर के रूप में हनुमान जी बहुत दिनों तक भगवान श्री राम की सेवा और मनोरंजन में लगे रहे। कुछ वर्ष बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस के वध के लिए वन ले जाने के लिए तैयार थे। भगवान श्री राम ने उन्हें एकांत में बुलाकर समझाया। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान तुम मेरे अनन्य भक्त हो, सखा हो। तुमसे मेरी कोई भी लीला छिपी हुई नहीं है। अब इस लीला में आगे मैं रावण का वध करूंगा। उस समय मुझे तुम्हारी तथा अन्य बानरों की आवश्यकता होगी। मैं तारका, सुबाहु, खर, दूषण, त्रिसरा, मारीच आदि का वध करूंगा। तुम सबरी से भेंट करके ऋषभ पर्वत जाओ और सुग्रीव से मित्रता करो। मैं सीता जी की खोज में वहां आऊंगा। तब तुम सुग्रीव से मुझे मिलाना और उनकी सहायता से बानर की एक विशाल सेना एकत्रित करने में सहायता करना। रावण का वध करके मैं अपने अवतार का कार्य पूर्ण करूंगा। हनुमान को भगवान श्री राम को छोड़कर जाने की इच्छा नहीं थी, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करने के लिए उसी समय ऋषभ पर्वत के लिए चले गए। दोस्तों आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। यही प्रसंग श्री राम तथा हनुमान के अनन्य प्रेम का है। उनके बिछोह होने पर दुख तो हुआ, किंतु स्वामी की आज्ञा को परम धर्म मानकर चले गए। दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियां लेकर रोज आता हूँ। जय श्री राम।